वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद। मैं डॉक्टर शफ़ी खान आज आपसे मुखातिब हूँ। आज का मेरा सब्जेक्ट है कि 12वीं के बाद एक विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, किन विषयों की तरफ और किन कॉलेजेस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन शुरुआत होती है 10वीं क्लास के बाद हम क्या करें। सबसे पहले हमारे पेरेंट्स को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम 10वीं के बाद क्या करें। अब 10वीं क्लास हमारे लिए एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहाँ पर विद्यार्थी दो राह पे खड़ा होता है कि वो इधर जाए या इधर जाए। अब इसके बाद एक टीम तैयार होती है जो उसको प्रभावित करती है, मुतासिर करती है। वो है उनके दोस्तों की, कुछ मिलने जुलने वालों की और कुछ सलाह मशवरा देने वालों की। बात शुरू होती है विषय चयन से कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। अब इसमें फिर बच्चा दो तरह का सामना करना पड़ता है। एक तो उसके पेरेंट्स हैं, उनकी ख्वाहिश क्या है या उनकी इच्छाएं क्या हैं, वो बच्चों के ऊपर बताते हैं। दूसरा बच्चे का खुद एक सोच होती है कि वो करना क्या चाहता है। दूसरी उसकी सोच ये होती है, उसके जो दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, वो उनकी तरफ भी जाता है। अब जिन बातों की तरफ मैं आपको इशारा कर रहा हूँ उनकी तरफ आप बेहद ध्यान देंगे। सबसे पहले ये कि पेरेंट्स का तो ये फ़र्ज़ होता ही है कि वो अपने बच्चों को सही या गलत का रास्ता बताएं और उनके परिणामों से उनको पूरी तरह से अवगत कराएं। ये पेरेंट्स का काम है। ऐसा नहीं कि इतना भी खुलापन ना हो कि जिस तरह से आज कहा जाता है कि बच्चे की जो मर्ज़ी हो करे, बच्चा जो चाहे वो करे। लेकिन बच्चे की मर्ज़ी तो बहरहाल मानी ही जाएगी, लेकिन आपने अपनी मर्ज़ी और अपनी सोच और अपने तजुर्बा और अपने अनुभव का कितना शेयर आपने बच्चे के साथ किया है, ये भी एक साथ रहने वाली चीज़ है जो बच्चों को किसी भी विषय के चयन में एक सहायता करती है, मदद करती है। कोई भी सोच या राय हरफ़े आखिर नहीं होती, यानी अंतिम निर्णय नहीं होता। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ये भी अंतिम निर्णय नहीं है। इसके आगे भी, इसके पीछे भी बहुत सारी सोच है और बहुत सारे विचार हो सकते हैं और उन विचारों को हम समझकर अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। अब ये है कि 10वीं के बाद मेन जो सिलेक्शन होता है वो सब्जेक्ट्स का होता है और सब्जेक्ट्स अक्सर रुचियों पे आधारित होते हैं। बच्चे की रुचि क्या है, वो किस प्रोफेशन की तरफ जाना चाहता है, वो अपने जीवन में क्या करना चाहता है। अगर उसके सामने किसी प्रकार का कोई क्लियर विज़न नहीं है तो पेरेंट्स का और शिक्षकों का ये कर्तव्य है कि बच्चों को कुछ पहलुओं पर उन्हें ज़रूर प्रकाश डालें, रोशनी डालें ताकि बच्चे के अंदर जो अनिर्णय की स्थिति होती है वो किसी निर्णायक स्तर पर पहुंच जाए। ये बात सही है कि उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हमें नहीं जाना है, लेकिन उतना ही सही ये भी है कि हर एक पेरेंट्स का और टीचर्स का या किसी भी विषय एक्सपर्ट्स का अपना एक अनुभव होता है और उस अनुभव को शेयर करना एक उनकी सबसे बड़ी सहायता कहलाई जाती है। उनकी रुचियों के बारे में जानना, उनके पहलुओं के बारे में जानना और उनकी स्ट्रेंथ्स के बारे में जानना, वो कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें एक और स्थिति होती है कि वो पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति क्या है, क्योंकि आने वाली पढ़ाई में आर्थिक स्थिति भी एक अपना महत्व रखती है। अभी जो ट्रेंड्स चल रहा है उसमें बच्चों को 10वीं कक्षा पास होते ही विभिन्न प्रकार के प्रोफेशनल कोर्सेज़ की तरफ उन्हें भेज दिया जाता है, उन्हें कोचिंग कराई जाती है और उन्हें अपने विषय की तैयारी के लिए डाल दिया जाता है। अब मुख्य विषय कौन से हैं, क्या हैं और उनको किस प्रकार से लेना है, तो इन विषयों के बारे में बच्चों को संपूर्ण जानकारी दी जानी चाहिए और संपूर्ण जानकारी दी जाने के बाद ये बात एक ध्यान रखिए, वो तो एक अलग विषय है कि किस विषय में क्या बनते हैं। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें कुछ आपको पता चल जाएगा और दूसरे सब्जेक्ट के बारे में कहाँ तक आप जा सकते हैं, ये बातें हैं। आज का मेरा विषय
मैं इस बात में महदूद रखना चाहता हूँ कि पेरेंट्स की ये एक विडंबना होती है या एक संशय की स्थिति होती है, एक डाउट्स रहते हैं कि बच्चा तो ये कह रहा है, हम क्या कह रहे हैं। इस विषय पे ज़्यादा हमें फोकस करना है कि पेरेंट्स की अपनी स्थिति क्या है, वो उसका आकलन करें। दूसरा ये है कि बच्चों को किसी और के निर्णयों के साथ जाने से उनको परहेज़ करें, रोकें। कई बार ये होता है कि एक लंबा सफ़र, एक लंबी उम्र बच्चा आपके साथ तय करता है, आपके सपनों को देखता है, आपके सपनों को जीता है, लेकिन यकायक एक उसका मित्र के रूप में कोई व्यक्ति प्रवेश करता है और वो उसके सारे ज़हन को इस तरह से ब्रेन वॉश कर देता है कि जो आपने अपनी सोच उसके अंदर प्रवाहित की थी या आपने जो उसको समझाया था, उससे उलट वो उस दोस्त के बातों में चला जाता है। तो इसके साथ उसको ध्यान रखना है कि बच्चे के अंदर निर्णायक क्षमता एक डेवलप करें और उस पर निर्णय होने के पश्चात उस पर अडिग रहकर उस पे सफलता की ओर आगे बढ़ने के बारे में उसको प्रेरित करते रहें। कोई भी सब्जेक्ट अबतर या कमतर नहीं है, हर एक विषय का अपना महत्व है और हर एक विषय को लेकर आगे बढ़ना, आगे पढ़ना, उसका एक अपना महत्व है। महत्व तो सारे विषयों का सेम है, लेकिन विद्यार्थी क्या करना चाहता है, क्या उसके जीवन में कंसिस्टेंसी यानी एकरूपता है या नहीं, और वो किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाता है कि एक बार विषय का चयन करने के बाद उसके अंदर किसी प्रकार की इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर नहीं आना चाहिए, हीन भावना उसके अंदर डेवलप नहीं होना चाहिए और इस प्रकार की अनिर्णय की स्थिति के मुझे ये करना था, मैंने ये कर लिया या मुझे ये करना चाहिए था या तो इस प्रकार का वातावरण उसके अंदर बाद में ना डेवलप हो। तो हमें पहले ही मिल बैठकर उसकी क्षमताओं के बारे में, उसके रिजल्ट्स के द्वारा प्राप्त किए गए मार्क्स का अवलोकन करना चाहिए और फिर हम अपनी आर्थिक स्थिति देखें कि हम किन विषयों की ओर जाएंगे और उनमें कितना अर्थ या पैसा खर्च होगा, क्या हमारी इस्तेदाद उसकी है या नहीं है, क्योंकि आगे के एग्ज़ाम जो 10वीं के बाद वो 11वीं पढ़ेगा, 12वीं पढ़ेगा और 12वीं के बाद उसको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की ओर जाना होगा और वो प्रतियोगी परीक्षाएं अपनी एक निश्चित दिशा की ओर मेहनत की जाने वाली पढ़ाई के साथ ही जाते हैं, वरना आम तौर पे बच्चे इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अर्जित नहीं करते। अगर वास्तव में आपको सफल होना है, कामयाब होना है, तो आपको किसी न किसी तौर पर ऐसी एक शिक्षा, गाइडलाइन, कोचिंग या जो भी कह लें, समय की आपको आवश्यकता होगी कि बच्चा उस ओर जाकर उन प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने आप को सफल बनाए और सफल बनाने के बाद जब वो उच्च शिक्षा के लिए किसी उच्च शिक्षा संस्थान की ओर जाता है तो वहाँ उसके कंपटीशन में प्राप्त मार्क्स और क्वालिफ़िकेशन पर डिपेंड करता है कि उसकी कितनी फ़ीस लगना है। तो पेरेंट्स को ये भली भांति पता होना चाहिए कि आपका बच्चा यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करता है, पास होकर जाता है, तो फिर आपको फ़ीस उतनी नहीं लगती, क्योंकि जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनमें नॉमिनल फ़ीसेस में और जो उसके मेस के जो खर्चे होते हैं और उसकी पढ़ाई के जो निजी खर्चे होते हैं उनके अलावा किसी और तरह का शुल्क नहीं लगता और उन शुल्क से बचने के लिए ही इन प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठा जाता है और बच्चे जी जान से इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं ताकि उन्हें सरकारी संस्थानों में प्रवेश मिल जाए और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चले और वो अपने जीवन में तय किए गए लक्ष्यों को पाने में सफल हो जाएं। सफलता विषय की महत्व पे डिपेंड नहीं करता, सफलता डिपेंड करता है उसका इंटरेस्ट पर, उसके पढ़ने की रुचियों पर और उसकी कंसिस्टेंसी यानी एकरूपता के ऊपर। ऐसा नहीं हो सकता कि आज उसने एक अपना जहन बनाया और उस जहन के बाद वो काफ़ी देर तक नहीं चल रहा और फिर वो डिसबैलेंस हो गया, इधर उधर की सोचने लगा, तो फिर उसका जो परिणाम है वो यथोचित परिणाम या उचित परिणाम उसको नहीं मिल पाता है। तो ध्यान रखिएगा कि 10वीं क्लास एक महत्वपूर्ण कक्षा है, उसका रिज़ल्ट जैसे ही हमें प्राप्त हो
बच्चों की रुचियों के बारे में बैठकर बात करें। सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से बातचीत का समय निकालते हैं या नहीं निकालते, या बच्चों को अपनी ख्वाहिश या इच्छा मर्ज़ी ज़ाहिर करने का आपने स्पेस या स्थान उसको दे रखा है या नहीं। अगर आपने सही मशवरा, सही सलाह देने का स्थान बच्चे को नहीं दिया है, तो बच्चा बहरहाल दूसरी जगह से उन सलाह मशवरों को हासिल करने का प्रयास करेगा, जो उसके लिए उचित नहीं होगा। क्योंकि जितना उचित माता-पिता का या शिक्षकों का मार्गदर्शन होता है, उतना अच्छा मार्गदर्शन किसी और व्यक्ति का जो उस प्रोफ़ेशन में या उस विषय से संबंधित नहीं है, या जिसने अपने जीवन में किसी प्रकार की सफलता अर्जित नहीं की है, वह उसे और भी भ्रम में, डाउट्स में डाल सकता है। तो हमने अगर अपने बच्चे को इस प्रकार का स्पेस दिया है, स्थान दिया है कि वो आगे अपनी जो इच्छाएँ हैं वो खुल के आपके सामने बयान कर सके, और उसके बाद में उनकी इच्छा के अनुरूप यदि आप कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलने वाली है। तो आज का विषय मेरा यही था। मैं फिर से एक बार आपको दोहरा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि ये पूरा विषय जो है वो बच्चे की स्ट्रेंथ पर है और माता-पिता की स्ट्रेंथ पर है कि वो चाहते क्या हैं, और बच्चों को जो परिणाम के बाद की जो स्थिति है उससे भी उनको अवगत करा सकते हैं। हाँ, उन्हें बाहरी किसी प्रकार की सोच का आप की तरफ ना जाने दें। कोई ऐसा बहकाने वाला हो, ऐसा भी ना हो कि कोई 2-3 महीने का उसका साथी संगी बना और आपकी उसने 12, 15, 16 साल की पूरी मेहनतों पे पानी फेर दिया। तो अगर हमने बच्चों को इतना स्पेस दिया है, इतना स्थान दिया है कि हम उसे बैठकर उससे बातचीत कर सकते हैं, वो आपसे इतना स्वतंत्र और फ्री है कि अपने मन की बात आपसे पूरी तरह से कर सकता है, अपनी रुचि और अरुचि के बारे में बात कर सकता है, अपने ख्वाबों, सपनों के बारे में अगर आपसे बात कर सकता है, तो ये मान के चलिए कि ये बहुत अच्छी स्थिति है आपके और आपके पुत्र या पुत्री के बीच में, या आपके बच्चों के बीच में। तो फिर एक बार चलिए समय दीजिए अपने बच्चों को कि 10वीं के बाद उन्हें किन विषयों के साथ कहाँ जाना है, क्या करना है, और किस प्रकार के कंपटीशन 10th के बाद और 12th के बाद होते हैं, इनकी पूरी जानकारी रखना पेरेंट्स का अपना कर्तव्य है। उन्हें बेयारो मददगार ना छोड़ें और पूरी तरह से उनका मार्गदर्शन करें। और 12वीं के बाद भी अगर किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ जाते हैं तो कितने प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, किन किन संस्थानों का चयन किन किन परीक्षाओं के द्वारा होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी रख अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते हैं तो उनके लिए एक मार्गदर्शन होता है और उनके भविष्य के किसी उचित स्थान पर पहुंचने की राहें हमवार होती हैं। तो एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी बात को पूरी तरह सुनी और इन बच्चों को इन बातों को पहुंचाने की आप कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।